हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर जेक बोर्ड के 2 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड उसे लेकर के आया हूँ। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसका लास्ट क्लास है और आप इन सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व करें और इसी फॉर्मूलाओं का यूज करके आपके एग्ज़ाम में जेक बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे हैं, एक बार नहीं 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ ही साथ कि सिमिलर टाइप से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सफलता के कुछ कदम दूर है। जैसे ही आपका फरवरी में और मार्च स्टार्टिंग में आपका मैथ्स का पेपर होगा, देखिएगा आपका जो प्रॉब्लम आएगा इन्हीं सबों में से कोई एक आएगा। सेम टू सेम नहीं बोल सकते, इसी टाइप का, सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा चेंज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्लास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स में चलेंगे। जहाँ जहाँ से 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आता है हम सारे प्रॉब्लम 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जो सॉल्व करने हमें ये बोला गया है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोला गया है, ये बोला गया है। तो चलिए क्या बोला है सॉल्व करने के लिए, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्व करने के लिए कहा गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या वैल्यू है? अननोन क्वांटिटी तो है नहीं, एक्स वाई जेड तो है नहीं जो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, जरा बताइए। 10, ध्यान दीजिएगा, 10 साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग पिछले क्लास से रिलेटेड बातों को पहले करेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्या, सबसे फर्स्ट बात है अगर बाहर में 10 है तो अंदर हम लोग 10 इनवर्स लाने का प्रयास करेंगे। अगर बाहर में साइन है तो अंदर साइन इनवर्स लाने का प्रयास करेंगे। अगर बाहर में कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स लाने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ें हम लोग पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे। चलिए, नहीं तो आप पिछले क्लास को एक बार देख लें। ठीक है, चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या बात, अगले प्रॉब्लम नहीं, अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अगर एक साइन इनवर्स है तो दोनों हमें साइन इनवर्स ही चाहिए। अगर एक कॉस इनवर्स है तो दोनों हमें कॉस इनवर्स ही चाहिए। अगर एक टेन इनवर्स है तो दोनों हमें टेन इनवर्स ही चाहिए। अगर दोनों साइन इनवर्स है तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो साइन इनवर्स के फॉर्म में। अगर दोनों कॉस इनवर्स है तो जो हमें फॉर्मूला लगेगा वो कॉस इनवर्स के फॉर्म में। अगर दोनों टेन इनवर्स है तो हमें फॉर्मूला जो लगेगा वो मिलेगा किसके फॉर्म में, टेन इनवर्स के फॉर्म में। तो बताइए, हमें बाहर में 10 दिखाई दे रहा है तो हमें अंदर क्या चाहिए, पूरा 10 इनवर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में बच्चों, 10 इनवर्स के फॉर्म में। और 10 इनवर्स के फॉर्म में तभी आएगा जब दोनों हमारा किस में हो, 10 इनवर्स में हो। 10 इनवर्स के फॉर्म में ये तभी आएगा जब दोनों हमारा किसके फॉर्म में हो, 10 इनवर्स के फॉर्म में हो। दैट मीन्स इसे भी हम लोग 10 इनवर्स में चेंज करेंगे, इसे भी हम लोग 10 इनवर्स में चेंज करेंगे। दैट मीन्स इसे भी हम लोग 10 इनवर्स में चेंज करेंगे और इसे भी हम लोग किस में चेंज करेंगे, 10 इनवर्स में चेंज करेंगे। तो क्यों 10 इनवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि जब दोनों 10 इनवर्स रहेगा तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो 10 इनवर्स के फॉर्म में लगेगा। और बाहर में 10 है, अंदर है 10 इनवर्स है, वो नेग्लिजिबल यानी अदृश्य हो जाएगा। तो आराम से हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो सर ये दोनों तो कहाँ 10 इनवर्स में है, तो फिर से बोलेंगे, पिछले क्लास में देखें हमने एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए सिखाया है।
और उससे रिलेटेड हमने 2-3 प्रॉब्लम भी बनाया है। तो उसी प्रोसेस का हम यूज करके हम इस दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर देंगे। उसी प्रोसेस का यूज करके हम इस दोनों को टेन इनवर्स में हम चेंज कर देंगे। तो कैसे टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, आइए मेरे साथ। किसको किसको टेन इनवर्स में चेंज करना है, एकदम यहां पे रफ में काम नहीं करना है, सामने एकदम काम करना है, साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास बताइए, साइन इनवर्स 3/5 को हमें टेन इनवर्स में चेंज करना है। और हम क्या बताए हैं, होता क्या है हमारा फॉर्मूला, साइन इनवर्स P/H। बोलिए, हमने पिछले क्लास में बताया, जाके आप पिछले वीडियो को देखिए, हर एक चीज जो भी प्रॉब्लम हो हम सेम टाइप से बनाएंगे, चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में चेंज करना है। तो बताइए साइन इनवर्स क्या होता है, P/H। साइन इनवर्स क्या होता है, P/H। हम बताए थे, क्या बताए थे जरा बताइए, साइन इनवर्स P/H होता है। उसके बाद बताइए कॉस इनवर्स B/H होता है। टेन इनवर्स P/B होता है। कॉट इनवर्स इसका अपोजिट B/P होगा। फिर बताइए सेक इनवर्स H/B होगा। और कॉसेक इनवर्स H/P होगा। ये होता है साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो हम कैसे जानेंगे, साइन को उधर भेज देंगे, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स P/H, कॉस इनवर्स B/H। क्लियर है, जो साइन थीटा में होता है P/H वो इनवर्स में होगा साइन इनवर्स P/H। क्या कोई डाउट है इसमें? तो बताइए, यहां से कंपेयर कीजिए, तो P का वैल्यू आपके पास कितना हो गया, P का वैल्यू हो गया 3, H का वैल्यू कितना हो गया 5। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, B का, क्योंकि टेन इनवर्स में चेंज करना है तो टेन इनवर्स P/B होता है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, B का। तो हम बताए थे क्या क्या होता है बताइए, H इज इक्वल टू √P² प्लस B², B इज इक्वल टू √H² माइनस P², और P इज इक्वल टू √H² माइनस B²। ये तीन आता है, ये तीनों हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। H इज इक्वल टू √हाइपोटेनियस कर्ण, H √P² प्लस B²। ये सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर देना भूल गया था मैंने, हारी अनर्थ हो जाता, पाप हो जाता अभी। B इज इक्वल टू √H² माइनस P² और H² माइनस B²। किसका वैल्यू चाहिए हमें, B का। B इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, √H² 25 माइनस B² 9, तो कितना होगा 16 का √4। आ गया, बोलिए आ गया हमारा P/B/H। अब आप जिसमें चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स में, टेन, जिसमें ये 6 में से चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने P/B/H तीनों निकाल लिया। अब जैसे निकाला तो हमें चेंज किस में करना है बताइए, किसको, साइन इनवर्स को चेंज करना है। तो बताइए साइन इनवर्स 3/5 को हमें चेंज करना है किस में, टेन इनवर्स, किस में, टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स क्या होता है, P/B। P का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है 4। आ गया, साइन इनवर्स चेंज हो गया हमारा टेन इनवर्स में। अब आते हैं किस में, समझ में आ गया ना बच्चों, पिछले क्लास में हमने ये बताया था, फिर से बता रहे हैं। अब फिर से आ जाइए, अब किसको चेंज करना हमें, कॉट इनवर्स को। तो कॉट इनवर्स कितना है हमारे पास 3/2, और एक्चुअल में हमारा कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट बोलिए B/P। तो ये कॉट इनवर्स B/ क्या हो जाएगा P। देख लीजिए यहाँ पे, कंपेयर कीजिए, बोलिए B इज इक्वल टू कितना 3, P इज इक्वल टू कितना 2। अब बताइए टेन इनवर्स में चेंज करना है तो P/B, हमें दोनों मालूम है, तो H निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आइए आराम से हम इसे कॉट इनवर्स 3/2 को हम लिखेंगे टेन इनवर्स P/B। P का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3। अब देखिए ये साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स, साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों हमारा सेम टेन इनवर्स में चेंज हुआ।
तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10, बताइए इसका वैल्यू 10 इनवर्स कितना 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3। अब बताइए हमने दोनों को 10 इनवर्स में चेंज कर दिया, क्यों चेंज किया, इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए तो ही एग्जाम में प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो आप रट के जाइएगा। मैथ रटने वाला चीज नहीं है। जितना आप इसमें थेसिस कीजिएगा, जितना आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, उतना बेहतर होता है मैथ्स। और मैथ्स बाबू इसका चीज है, एकदम याद रखें, मैथ्स इसके बिना पॉसिबल नहीं है। और प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। मैथ्स में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, मतलब मांगता है, तेरे को देना है तो देना है क्या, प्रैक्टिस में टाइम। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो हमने ये दोनों को 10 इनवर्स में क्यों चेंज किया, क्योंकि जब दोनों 10 इनवर्स है तो एक को हम लोग क्या पढ़ने सीखे हैं, जब दोनों 10 इनवर्स है तो एक को हम लोग पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y। अगर दोनों 10 इनवर्स है तो एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY। अगर दोनों 10 इनवर्स है तो एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो बताइए 10 इनवर्स के फॉर्म में आया, बाहर में 10 था और हमें चाहिए भी क्या था 10 इनवर्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए बच्चों 10, चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग चलते हैं, किधर हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया आजकल ठंडी के समय में। बाबा तू ही चला हो। तो 10, बताइए ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 10 इनवर्स एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, तो क्या होगा x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, आप लोग का कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए तो जल्दी सॉल्व होगा। कितना एलसीएम आएगा दोनों का 12, बताइए यहाँ से 9 प्लस 8 बाई कुछ नहीं है तो 1, बोलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ, तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 12 और 1 का एलसीएम जो आपका आएगा वो आएगा 12। 4 इंटू 3 12, 12 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग देख लें। अब बताइए 12 1 जा 12 माइनस 6, क्या ये आएगा, बताइए क्या ये आएगा या नहीं आएगा। आ गया। तो बताइए 12 और ये 12 कैंसिल होगा, तो 10 इनवर्स बोलिए 17/6। अब आइए तो 10 इनवर्स नेग्लिजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, तो केवल और केवल क्या बचेगा 17/6। दिस इज कॉल्ड आंसर। क्या बताइए बच्चों समझ में आया। बाहर में 10 था तो अंदर हमें क्या लाना था 10 इनवर्स, बाहर में 10 था तो अंदर हमें क्या लाना था 10 इनवर्स, और 10 इनवर्स में तभी आएगा जब दोनों हो 10 इनवर्स। साइन इनवर्स में तभी आएगा जब दोनों हो हमारा साइन इनवर्स। कॉस इनवर्स में तभी आएगा जब दोनों हो कॉस इनवर्स। तो हमें 10 था तो अंदर चाहिए 10 इनवर्स, तो हमने दोनों को 10 इनवर्स में क्या किया चेंज कर दिया, और जैसे देखे दोनों 10 इनवर्स दिखाई दिया, तो एक को हमने क्या पढ़ा x और एक को पढ़ा हमने y, एक को हमने पढ़ा x और एक को हमने पढ़ा y, तो हमें फॉर्मूला दिखाई दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो हमने वो सॉल्व करके आगे चल दिया। किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार जरूर पूछें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर, जितने अच्छे से हो एकदम प्रॉब्लम देखिए, अच्छी तरह से देखिए। अब देखिए यहाँ 2 साइन इनवर्स 3/5 है। चलिए इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करना है, दैट मीन्स इसका वैल्यू फाइंड करना है। आइए क्या है बताइए, सिंस 2 साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अभी तक हम लोग यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, 2 tan इनवर्स का तो फॉर्मूला यूज किए ना, सिंगल टर्म है, देखिए ये अकेला है तो केवल एक्स पढ़ेंगे, एक्स और वाई नहीं पढ़ेंगे। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अकेला रहता है तो उसको एक्स रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, एक्स रीड करते हैं। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं पिछले क्लास में 2 tan इनवर्स एक्स का। अगर हम इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दें, इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दें, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इस साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में तुरंत चेंज करते हैं। ज़्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे तरीका से बनाइए। कितना में साइन इनवर्स 3/5, और एक्चुअल में होता क्या है, साइन इनवर्स P/H। सही है गलत, साइन इनवर्स क्या होता है, P/H। तो आप यहां से बताइए कंपेयर करके, P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 हुआ। तो हमें tan इनवर्स में चेंज करने के लिए tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स P/B। क्या होता है, tan इनवर्स P/B। तो P तो मालूम, हमें B चाहिए, तो B इज इक्वल टू, अभी हम लिखे थे रूट अंडर H स्क्वायर 25 माइनस P स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16 का रूट 4। आ गया। तो हमने P, H और B तीनों फाइंड कर लिया। अब जिसमें चेंज करने का मन हो हम चेंज कर सकते हैं, बट हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो हम इस साइन इनवर्स को हम चेंज कर देंगे किसमें, tan इनवर्स में। और tan इनवर्स क्या होता है, P/B। देखिए चेंज हो गया, क्या हो गया बताइए, 2 साइन इनवर्स को हमने चेंज कर दिया किसमें, tan इनवर्स में। P/B बोलिए, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3/4। आ गया, आ गया। अब बताइए अकेला है ये, तो अकेला है तो इसको क्या पढ़ेंगे, x। तो हमें क्या दिखाई देगा बताइए, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x का हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पिछले क्लास के देख लें, एक प्रॉब्लम में हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज किया है tan इनवर्स के फॉर्म में, जबकि हम वहां बताए थे स्टार्टिंग में ही आपको ये मिलेगा। जबकि बताए थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 फॉर्मेट में होता है, एक साइन इनवर्स, एक कॉस इनवर्स और एक tan इनवर्स। तो हम tan इनवर्स का वहां यूज किए, तो यहां भी हम tan इनवर्स का यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए यहां पर 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो बताइए यहां से क्या क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 आर 4। तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करना है, 3/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बताइए कुछ नहीं है तो 1, तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3/2 होल डिवाइडेड बाई, एलसीएम आएगा आपका 16, 16 माइनस 9 आएगा। तो बताइए यहां से क्या होगा, tan इनवर्स 3/2, ये पलटी मारेगा भाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, 16 माइनस 9 7 आएगा। और जैसे आ जाएगा बताइए, ये होगा 8 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। ये सॉल्व करना था हमें। बताइए समझ में आया कि नहीं आया।
बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। समझ में आया कि नहीं? हमने इस साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दिया? टेन इनवर्स में। और 2 टेन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला यूज कर दिया 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज किया और उसके बाद हमने सिर्फ इसे क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो आसानी से इसका वैल्यू निकला कि नहीं निकला? हमने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने के लिए भी सीख लिया। ये चीजें ये एकदम प्रैक्टिस है, ये सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो देखिए आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास बताइए? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, यह है हमारे पास। अब देखिए यहां पे क्या कर सकते हैं, दोनों कोस इनवर्स है, दोनों क्या है? कोस इनवर्स है। जब दोनों कोस इनवर्स है तो एक को x रीड करेंगे और एक को y। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अगर याद है तो। क्या याद है जरा बताइए? हम तो आपको बताए थे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री याद किए थे, तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छी तरह से बताए थे कैसे याद करना है। अगर दोनों कॉस इनवर्स है तो हम बोले थे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला याद करेंगे, दोनों कॉस एक साथ, तो यानी एक साथ मतलब x इंटू वाई, प्लस है तो माइनस, दोनों साइन एक साथ। तो अगर कॉस का फॉर्मूला है तो बोले थे सारे को रूट में, सॉरी कॉस का फॉर्मूला है तो दोनों को बोले थे कॉस में चेंज करने के लिए। तो साइन को क्या लिखने के लिए कहे थे? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बताइए एक्स के लिए क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अगर याद है तो x का काम ये कर रहा है और y का काम ये कर रहा है, आप उसमें पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। नहीं तो आप बताइए, आपको एक फॉर्मूला कई बार यूज किए, कौन सा? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का कई बार यूज किए हैं कि नहीं? क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का x प्लस वाई बाई 1 माइनस x इंटू वाई। इस फॉर्मूला का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट कंडीशन रहेगा कि ये दोनों कॉस इनवर्स को आपको पहले चेंज करना होगा, किस में? साइन इनवर्स में, साइन बोल रहे हैं, टेन इनवर्स में। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो x के जगह पे इसे पुट कर दीजिए और y के जगह पे इसे पुट कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप इस दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, दोनों को किस में चेंज कर दीजिए? टेन इनवर्स में। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला हमको यही याद है तो हम दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं? टेन इनवर्स में चेंज। हमें ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, जितना कम से कम हो उतना फॉर्मूला याद करना है। आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं, आपको बता दिए x का वैल्यू 4/5, y का वैल्यू 12/13। अब रख के इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर होगा। और अभी भी जो हम लाने वाले हैं सेम आंसर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों को हम चेंज कर देते हैं टेन इनवर्स में। किसमें चेंज कर देते हैं? टेन इनवर्स में। तो चलिए क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 4/5 जैसा चेंज कर, अगर इसमें बनाना चाहते हो आप बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन आंसर आएगा। इससे चेंज करना है तो चेंज करके बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसको चेंज कीजिएगा तो रूट आएगा और क्या होगा। लेकिन याद रखिए, दोनों अगर कॉस इनवर्स है तो फाइनल आंसर आपको कॉस इनवर्स में देना है। दोनों अगर प्रूफ करने नहीं ना बोला गया है, प्रूफ करने बोला है क्या? नहीं, सॉल्व करने बोला है। तो दोनों कॉस इनवर्स है तो फाइनल आंसर कॉस इनवर्स में दीजिएगा। दोनों साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स में दीजिएगा। टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स में दीजिएगा, ठीक ना। तो यहां पर देखिए आपको कितना लेंदी पड़ेगा, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कीजिए, इसको भी टेन इनवर्स में चेंज कीजिए, फिर फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो टेन इनवर्स में आएगा, और फिर इस टेन इनवर्स को आप चेंज कीजिए किस में?
कॉस इनवर्स में। काफी लेंदी प्रोसेस होगा कि नहीं, लेकिन उसके जगह पे बताइए अगर ये फॉर्मूला याद रखते आसानी से बनेगा कि नहीं। आप जाकर के पहला वीडियो को देख लीजिए। तो हमें लगता है जब 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो हम इसमें टाइम बर्बाद करेंगे इसको चेंज करने में, वो तो भाई बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं है। उससे बेहतर है आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। हम आपको चेंज करने के लिए सिखा चुके हैं, तो आप इसको चेंज करके बना लीजिए, इसको भी tan इनवर्स में और इसको भी tan इनवर्स में। बट हम यूज करते हैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला को, अब नहीं रुकेंगे। क्या है हमारे पास बताइए, दोनों cos इनवर्स हैं, दोनों क्या है cos इनवर्स हैं। तो एक को क्या पढ़ेंगे x और एक को क्या पढ़ेंगे y, तो हमारा क्या आएगा बताइए cos इनवर्स x प्लस y। तो क्या फॉर्मूला होगा यूज बताइए, cos इनवर्स। इस फॉर्मूला को यहां से उठा करके हम लोग यहां पर ले आते हैं, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, यूज करना है। बोलिए क्या है, cos इनवर्स x इंटू वाई, x इंटू वाई, x इंटू वाई प्लस है तो माइनस, दोनों साइन एक साथ, साइन को बदलेंगे cos में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी x स्क्वायर, एक बार होगा x स्क्वायर तो 4/5 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। लिख दिए। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा। तो क्या आएगा बताइए, cos इनवर्स कैंसिल होने वाला नहीं है, 48/65 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16/25 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 144 कहाँ पे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई ये ठंडी में मच्छर भी। देखिए क्या हो गया, क्या हो गया देख लीजिए, ये आ गया। इतना भी नहीं करो, स्टूडेंट सब तुम्हें श्राप देंगे। चलिए y1 आ गया, चलिए सॉल्व कर दीजिए। cos इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर, एलसीएम कितना आएगा भाई 25 ना, तो कितना होगा 25 माइनस 16 इंटू रूट अंडर 169 माइनस 144/169। चलिए फिर से बताइए, सॉल्व करना है इसे। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग चेंज करते जाते फिर सॉल्व करते जाते बहुत प्रॉब्लम होता। बोलिए 25 में 16 चला गया तो कितना होगा हमारे पास, तो कितना होगा 9 होगा, यानी कितना आएगा उसका 3। 25 का रूट 5, बताइए यहाँ पर 25, 5 का रूट 5, 25 ना, 25 का रूट 5 और 169 का रूट 13 आ गया। अब यहाँ कैंसिल होगा, कीजिएगा नहीं, कैलकुलेशन भी फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, रन देखिए यहाँ पे एलसीएम एकदम सस्ता आएगा। तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 15 माइनस 65, देखिए इजी हुआ ना एलसीएम लेने में। अगर कैंसिल कर देते तो फिर अभी आपको एलसीएम उलसीएम कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो चलिए बताइए, दोनों का एलसीएम 65, तो क्या हो जाएगा बताइए 48 माइनस 15/65। चलिए जल्दी से माइनस कीजिए, 48 में 15 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताइए, cos इनवर्स 33/65 आएगा, 33/65 आएगा या नहीं आएगा बता दीजिए, जल्दी बताइए आएगा कि नहीं आएगा। हमने इस फॉर्मूला में सेट कर दिया और जो आया वही हमारा क्या हो गया आंसर। सर आप इस फॉर्मूला में क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि देखिए हमें ना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता। इस दोनों को हम पहले tan इनवर्स में चेंज करते, फिर इस फॉर्मूला को लगा करके हमें कैलकुलेशन तो करना पड़ता, एकदम फिक्स है। और वो आता किस में, tan इनवर्स में, और फिर उस tan इनवर्स को हम चेंज किस में करते,
कॉस इनवर्स में। तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ता है, उससे बेहतर है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का हम फॉर्मूला ही क्यों ना याद कर लें। और आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें सारा चीज़ आपका सेट है, सारा चीज़ हम सेट करके रख चुके हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसका फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है। देखिए फलना प्लस चिलना इज इक्वल टू टेन इनवर्स में है। किसमें है? टेन इनवर्स में है। तो चलिए इस बार प्रूफ करना है, मतलब हमें टेन इनवर्स ही लाना है। क्या लाना है हमें बताइए? टेन इनवर्स ही लाना है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टेंशन नहीं लेंगे और सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए सिंस LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहां पे हमें लाना है टेन इनवर्स। तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ एक जैसा बनाना नहीं, आपको सीखना है, क्योंकि दोनों हमारा सेम है। दोनों हमारा क्या है? सेम है। दोनों सेम है तो एक को क्या पढ़ेंगे? x, एक को क्या पढ़ेंगे? x, और एक को क्या पढ़ेंगे? y। तो क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो यहां पर फॉर्मूला किसका लगेगा? हम बताए थे साइन a प्लस b का। किसका लगेगा? साइन a प्लस b का। क्या होता है? साइन पहले कॉस बाद में, और कॉस पहले साइन बाद में। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा। अब बताइए साइन है तो इसको लिखेंगे x, a के जगह पे क्या रखेंगे? x, और कॉस को बदलेंगे साइन में। याद करने का हम तरीका वहां बताए हैं, आप उतना प्रेशर नहीं डालें कि क्या क्या सर बोल रहे हैं। आप फॉर्मूला को देखें, हम या जो पहला क्लास किया हम उसको बता रहे हैं। इस कॉस को बदलना है किसमें? साइन में। √1 माइनस साइन स्क्वायर b, और b के जगह पे हम क्या बोलेंगे? y। तो क्या होगा बताइए? √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के जगह पे प्लस, ये कॉस है, कॉस को बदलेंगे साइन में, तो 1 माइनस एंगल ए के जगह पे यूज करेंगे x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी साइन है, एंगल है बी के जगह पे क्या यूज करेंगे? y। आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का जब यूज कीजिएगा, देखिए एक को x और एक को y, एक को x और एक को y, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा किस फॉर्म में? साइन इनवर्स के फॉर्म में। और फिर इस साइन इनवर्स को चेंज किस में कर दीजिएगा? टेन इनवर्स में। आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन आप ये कर सकते हैं। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम चेंज करने के लिए बताएं। क्या बताएं? बताइए। इस साइन इनवर्स को भी आप टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए, पढ़ेंगे x, और इस साइन इनवर्स को भी आप चेंज कर दीजिए टेन इनवर्स में, पढ़ेंगे y। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे टेन इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। डायरेक्ट आपका वो आ जाएगा। आप चेंज कीजिए, डायरेक्ट वो आ जाएगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाइए, और लगाइए यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, और इस फिर साइन इनवर्स को चेंज कर दीजिए टेन इनवर्स में, या फिर दोनों को आप यही टेन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। हमने आपको बताया है आप दोनों को यहाँ पर किस में चेंज कर दीजिए? टेन इनवर्स में। तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया है। तो आप डायरेक्ट इसको चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करें? इसको चेंज करके ही बनाएं, क्योंकि लाना तो हमें टेन इनवर्स ही है। चलिए बस इसको चेंज कर देते हैं फटाक से। क्या है हमारे पास? आइए चेंज करके बनाते हैं इसको। साइन इनवर्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें जब आवश्यकता पड़ेगा तब याद करेंगे। बोलिए साइन इनवर्स
8/17 और होता क्या है एक्चुअल में, साइन इनवर्स P बाई एच। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, P इज इक्वल टू 17 कहाँ से, P इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू 17, 10 इनवर्स में चेंज करना है तो B चाहिए रूट अंडर 17 का स्क्वायर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। होगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आप बताइए यहाँ से क्या निकालिएगा, B इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर कर दीजिए, किसका, 17 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। यहां पर 289, एकदम स्क्वायर के सामने देखिए ना, आपको कोई जरूरत नहीं, हर एक चीज का कैलकुलेशन कीजिए। और माइनस कितना, 64, इसमें माइनस कीजिए 64, कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं, कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 225, कितना आया 225, और ये किसका रूट होता है, तो 15 का, किसका रूट होता है, 15 का। तो जैसे 15 का रूट होता है तो हम इस साइन इनवर्स को हम आसानी से चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू 10 इनवर्स P बाई बी, P का वैल्यू 8, B का वैल्यू 15। आ गया? बोलिए, समय नहीं लगेगा, हम आपको समझा के बता रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको बनाना है खुद से। तो देखिएगा इतना प्रैक्टिस आप कर चुके हैं कि स्पीड से बना के निकल जाइएगा, आप इतना प्रैक्टिस ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे को भी चेंज करना है। क्या है, साइन इनवर्स 3/5, दैट मीन्स क्या होता है, साइन इनवर्स P बाई एच। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू 3, H इज इक्वल टू 5, हमें निकालना है B का वैल्यू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो आएगा 16 का रूट 4। तो बताइए यहां पर हमें साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू चेंज करना है 10 इनवर्स में, 10 इनवर्स P बाई B होगा। बोलिए, हम ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने के लिए आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं, अच्छी तरह से बता चुके हैं। बताइए अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने दोनों साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर दिया। ये 10 इनवर्स कितना है जरा बता दीजिए, 8/17 इज इक्वल टू 8/15 प्लस, क्योंकि 10 इनवर्स में ही लाना था तो एक ही बार में हम कर ही देते हैं काम, उसके बाद कोई झंझट नहीं। तो बताइए भाई साहब, ये दोनों हमारा 10 इनवर्स है, बताइए ये दोनों हमारा 10 इनवर्स है। तो दोनों 10 इनवर्स है तो एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y। क्या करेंगे बताइए, एक को पढ़ेंगे x और एक को क्या पढ़ेंगे y। बोलिए क्या पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, और हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो आइए आप x के जगह पे x के वैल्यू को रखें, 10 इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एलसीएम बताइए, 15 और 4 का 60, यहां से बताइए कितना हो जाएगा, 32 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, होल डिवाइडेड बाई, बताइए कुछ नहीं तो 1 है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो यहां पर हमारा बोलिए 15 4 आवर्स 60, 60 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो बताइए यहां से क्या होगा, 60 माइनस 24।
बोलिए ये और ये कैंसिल होगा, बताइए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, बोलिए 32 और 45 77, 60 माइनस 24 36 इज इक्वल टू RHS। तो क्या बोलेंगे, हेंस हमने किसको लेके चला था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36 इज प्रूव्ड। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, इस दोनों साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें 10 इनवर्स के फॉर्म में लाना था। किसके फॉर्म में प्रूव करना था, 10 इनवर्स में। तो दोनों को हम 10 इनवर्स में चेंज कर दिए। चेंज करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिए। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप से सॉल्व कर रहे हैं। इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है कि एक जैसा सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। तो आपको फिर से देखिए सेम प्रॉब्लम है, हम इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स है, 10 इनवर्स में लाना था। या साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, 10 इनवर्स में लाना है। तो आप इसे भी किस में चेंज कर दीजिए, 10 इनवर्स में, और इसे भी आप किस में चेंज कर दीजिए, 10 इनवर्स में। सर बना दीजिए ना, एक ठो अलग है तो बना दीजिए ना। क्यों बनाएं, आप इसे 10 इनवर्स में चेंज नहीं कर सकते। इतने सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व किए तो इसे भी आप 10 इनवर्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब दोनों आपका 10 इनवर्स हो जाएगा तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। क्लियर है। चलिए फिर भी हम आपको सॉल्व कर देते हैं। चलिए बच्चों आ जाइए, देख लीजिए। तो क्या है हमारे पास, सेंस LHS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। लाना किसके फॉर्म में है, 10 इनवर्स के फॉर्म में। तो हम दोनों को किस में चेंज कर देंगे, 10 इनवर्स में। तो फटाक से दोनों को 10 इनवर्स में चेंज कीजिए। तो बताइए यहां पर क्या है, साइन इनवर्स, स्पीड चेंज कीजिए, अब प्रैक्टिस आपका हो जाना चाहिए। 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्चुअल में कितना होता है, P/H। दोनों को कंपेयर किए, P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13। तो बताइए यहां से B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स में B की भी आवश्यकता पड़ती है। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का रूट 12 आएगा। तो जैसे तीनों चेंज हो गया तो बताइए साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 10 इनवर्स P/B। P का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12 आ गया आसानी के साथ। बताइए सिमिलर इस कॉस इनवर्स को भी चेंज कीजिए। कॉस इनवर्स 3/5 होता क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स B/H। तो कंपेयर करके बताइए, B का वैल्यू 3, H का वैल्यू 5, 10 इनवर्स का हमें चाहिए। तो 10 इनवर्स में P और B की आवश्यकता होती है। तो हम क्या निकालेंगे, P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यानी कि 4। तो क्या आएगा बताइए, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स P/B। सब यहीं से लेकर के आए हैं। तो देखिए हमने दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को, देखिए हमने दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 10 इनवर्स में चेंज किया या नहीं कर दिया। अब जैसे दोनों को 10 इनवर्स में हमने चेंज किया तो बताइए साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू
टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब बताइए भाई क्या हो गया, दोनों टेन इनवर्स, तो दोनों टेन इनवर्स तो बताइए, दोनों टेन इनवर्स तो बताइए, एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, दोनों है टेन इनवर्स, तो एक को पढ़ेंगे x और एक को पढ़ेंगे y, वह हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई आ जाएगा। आप वैल्यू को रख दीजिए, अपने आप प्रूफ होगा। आप बोलेंगे कैलकुलेशन आप लोग करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने इतने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है कि आप लोग अब इस टाइप के प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 आएगा। तो बताइए यहाँ से आप फटाफट एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, 12 और 3 का आ जाएगा 12 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाय कुछ नहीं तो 1 है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो ये देखिए 36 आएगा, तो 36 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 आएगा और यहाँ से 20 होगा और बाई 36 होगा। चलिए यहाँ से 10 इनवर्स, इधर से बोलिए 21/12, ये पलटी मारेगा तो 36/16 होगा। बोलिए, तो यहां से हमारा ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बताइए, 10 इनवर्स 21 इंटू 3 63/16 ये होगा, इज इक्वल टू, देखिए RHS है तो हम क्या लिखेंगे, हेंस क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63/16 प्रूव्ड। देखिए आसानी के साथ ये प्रूव हो गया। हमने दोनों को किस में चेंज किया था, एकदम सिमिलर ही तो प्रॉब्लम बन रहा है, कोई प्रॉब्लम हमारा चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है। तो प्लीज़ बच्चों ना वीडियो को ना लगातार देखें, स्किप ना करें। जब अच्छे से देखिएगा पूरे ना तो हर एक प्रॉब्लम एक जैसा बनता है, और आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रॉब्लम आने वाला है, तो क्यों ना अच्छे से देखें, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक साइड से। अब आ गया हमारा मैट्रिक्स, अब हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स। तो हमारे पास अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जो 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था हमने उसको सॉल्व किया, ठीक है। किसके लिए, जैक बोर्ड के लिए। यहीं तक खत्म नहीं होगा, हम लोग अब मैट्रिक्स जितना भी 2 मार्क्स का है हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सारे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स के बाद 3 मार्क्स के प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर 5 मार्क्स के प्रॉब्लम को देखेंगे। जल्दी से आप हमारे क्लास के साथ जुड़ जाइए। जैक बोर्ड में हम लोग 80/80 का टारगेट लेके चलेंगे। कोई दिक्कत बच्चों, अगर समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, नहीं भी आया तो कमेंट करें। तब तक के लिए हम विदा लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कंप्लीट करते हुए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद। मैं अर्पण कुमार गुप्ता।